students, welcome back at Avenue English. In this video, you are going to learn one of the parts of speech, conjunctions. Okay, conjunctions. So, are you ready for that? So now let's start. So, conjunction. Okay, conjunction. इससे पहले भी मैंने parts of speech clear की हैं, जैसे कि noun, pronoun, adjective and adverbs. Okay, and today you are going to learn conjunctions. Okay, so conjunction होता क्या है, पता है आप लोगों को? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ. So, see, a conjunction is a part of speech used to connect words, phrases, clauses, or sentences. They function glue of the English language, helping to link ideas smoothly and show the relationship between them. तो ये थी कंजंक्शन की इंग्लिश की डेफिनेशन. चलो अब हिंदी में समझ लेते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है. ठीक है, तो कंजंक्शन उन वर्ड्स को कहते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को या फिर किसी भी क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है. जोड़ने का, ठीक है, कंबाइन करने का काम करता है आपस में. जैसे कि हम कुछ अलग अलग सेंटेंसेस बोलेंगे पहले, लाइक यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है, एंड नेहा इज अ गुड गर्ल. तो ये मैंने अलग अलग सेंटेंस बोला, यू आर अ गुड गर्ल एंड नेहा इज अ गुड गर्ल. क्लियर? अब इसको चलो इन दोनों सेंटेंस को हम लोग जोड़ के बात करते हैं. तो यू एंड नेहा आर गुड गर्ल्स. यू एंड नेहा आर गुड गर्ल्स. तो जो मैंने एंड यूज कर दिया, ये क्या है? आपको और नेहा को एक साथ जोड़ने के लिए जो मैंने वर्ड यूज किया वो क्या था? एंड. तो ये है हमारा कंजंक्शन. तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं. जैसे कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है. ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है, इसे मैंने अलग अलग बोला. लेकिन अब इसमें स्मूथनेस लाने के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, आइडिया स्मूथली एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन देम. ठीक है, तो जब हम दो सेंटेंस अलग अलग बनाने के बजाय हम जोड़ के बोलें, जैसे कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत काम है, I will not go because I have a lot of work. ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत काम है. तो जो क्योंकि के लिए मैंने बिकॉज वर्ड का यूज किया, ये क्या है? कंजंक्शन है. तो इसने क्या किया? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर दिया, उनमें रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया. ठीक है, तो कोई भी वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस को, वर्ड्स को या फिर फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो होते हैं कंजंक्शन. अब हम सीखेंगे वो कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं. ठीक है, वो कंजंक्शंस होते कौन कौन से हैं. सो देयर आर प्राइमरी 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. तो नंबर 1 कौन सा है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये देखिए, ठीक है. एंड नंबर 2 है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. एंड नंबर 3 है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो ये हमारे 3 तरह के कंजंक्शन है. इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ओके. तो अब देखिए, जो हमारा नंबर 1 वाला कंजंक्शन है, इसको हम लोग पहले ऊपर करते हैं, इसको साइड करते हैं. ठीक है, तो जो पहले नंबर पे है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको पहले डिटेल ले लेते हैं. These connects word phrases or independent clauses or equal grammatical rank. A great memory trick for these is the acronym fanboys. तो यहाँ पे एक ट्रिक दे दी गई है fanboys. ठीक है, क्या दी गई है? fanboys एक ट्रिक दे दी गई है शॉर्ट याद रखने के लिए कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं. तो fanboys याद रख लीजिएगा. तो fanboys जैसे कि ये देखिए, FANBOYS, तो ये क्या हो गया? पूरा फैन बॉयज हो गया. तो इससे जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं वो हमारे कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. तो ये जितने भी फैन बॉयज एक्रोनियम से वर्ड निकल रहे हैं, ये सब हमारे क्या हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. जैसे कि फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए. ठीक है, के लिए. एंड का मतलब और. अगर बीच में आपको हिंदी सेंटेंस में और लगाना है, और की इंग्लिश क्या होगी? एंड हो जाएगी. नॉर का मतलब होता है ना ही ना तो. ठीक है, जैसे कि ना ही मैं जाऊंगी ना ही तुम जाओगे. नीदर आई विल गो नॉर यू विल गो. ओके, नॉर को हमने क्या किया? बीच में यूज कर दिया दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए. ना ही मैं जाऊंगी ना तुम जाओगे, ना मैं जाऊंगी ना ही तुम जाओगे. ठीक है, तो ना ही के लिए हमने क्या यूज कर दिया? नॉर.
बट मैं नहीं जा रही हूँ लेकिन वो जा रहा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग बट ही इज गोइंग, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग बट ही इज गोइंग। येट का मीन्स क्या होता है? फिर भी, ठीक है। शोज कंट्रास्ट सिमिलर टू नेवरदलेस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टाइम पर कैब नहीं मिली इसलिए मैं लेट हो गया, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट गेट द कैब ऑन टाइम, सो आई एम लेट, ठीक है। सो आई एम लेट। तो दो सेंटेंस को आपस में हमने जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ फैन बॉयज। सो बेयर इन योर माइंड दीज एक्रोनियम फैन बॉयज, ठीक है। ये कौन से होते हैं कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। चलिए आप कोऑर्डिनेटिंग तो चलिए अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को साइड करते हैं और अब हम आते हैं अपने नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं देख लीजिए जल्दी से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, these connects an independent clause, a complete thought with that dependent clause. An incomplete thought, usually showing cause, effect, time, place, or condition. Common example include because, although, since, unless, while, if, and when. For examples, although it was late, we decided to finish the project. Okay. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? टाइम, कॉज एंड कंडीशन को बताते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? टाइम, कॉज एंड कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां से देख लीजिए पहले एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल्दो इट वॉज लेट वी डिसाइडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑल्दो इट वॉज लेट, तो यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं। हालांकि देर हो गई थी लेकिन हमने फैसला किया कि प्रोजेक्ट खत्म करना है, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट खत्म करने का फैसला किया। तो एग्जाम्पल, यू कैन नॉट लीव द टेबल अंटिल, ये जो अंटिल आ गया बीच में ये क्या है? ये भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू तो क्या है? सेंटेंस क्या है? यू कैन नॉट लीव द टेबल अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वेजिटेबल्स, ठीक है। तो जब तक तुम अपनी सब्जी खत्म नहीं कर लोगे आप टेबल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। जैसे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनको सब्जी दे दी जाती है वो खाते नहीं है, तो उनके लिए ये बोला जा रहा है सेंटेंस, यू कैन नॉट लीव द टेबल अंटिल यू हैव फिनिश योर वेजिटेबल। मतलब तुम तब तक टेबल नहीं छोड़ सकते जब तक तुम्हारी सब्जी नहीं खत्म होती, ठीक है। तो ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए, टाइम, कॉज एंड कंडीशन। जैसे कि मैंने अभी बताया, टाइम के लिए क्या बोलेंगे? वाइल आई वॉज स्टडिंग द फोन रैंग, जब मतलब मेरे पढ़ाई करने के दौरान, जबकि मैं पढ़ाई कर रहा था। तो वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि या फिर किसी चीज के दौरान, टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे आई वॉज स्टडिंग द फोन रैंग, मेरे पढ़ाई करने के दौरान फोन बजा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कॉज के लिए, वी कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है। कोई वजह हो गई, कोई वजह बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसका यूज कर रहे हैं? बिकॉज का। बिकॉज वेरी कॉमन है, आपको पता ही है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो हम लोगों ने पिकनिक कैंसिल कर दी क्योंकि बारिश होने लगी थी, ठीक है। वी कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा नंबर 3, अनलेस यू प्रैक्टिस यू वॉन्ट इम्प्रूव। अनलेस यू प्रैक्टिस यू वॉन्ट इम्प्रूव, मतलब जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे, सुधार नहीं लाओगे, ठीक है, नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे कुछ और है, देखिए, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, इफ, व्हेन, ये सारे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि इसका यूज क्या होता है। बिकॉज मीन क्योंकि, ऑल्दो मीन्स क्या होता है? हालांकि, सिंस मतलब जब से, ठीक है। जैसे कि हम टाइम के पहले सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अनलेस मतलब जब तक नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। इफ मीन्स क्या होता है? अगर या फिर यदि, ठीक है, यदि, जैसे कि अगर तुम जाओगे तो वो तुमसे मिलेगा। एंड व्हेन क्या है? व्हेन मीन्स जब, ठीक है, व्हेन मीन्स जब। ऐसे तो व्हेन मीन्स कब भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक कंजंक्शन के तौर पे इसे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जब। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? एक कंप्लीट थॉट को बताते हैं विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एंड इनकम्प्लीट थॉट यूजुअली शोइंग कॉज, इफेक्ट, टाइम, प्लेस एंड कंडीशन, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कौन सा?
कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो देखिए अब ये हमेशा जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, पेयर में आते हैं। इसका जो नाम से सुनते मतलब नाम ही सुनकर आपको लग रहा होगा कि को-रिलेटिव। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, दीज वर्क इन पेयर्स टू जॉइन ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स इन अ सेंटेंस। कॉमन पेयर्स इंक्लूड, देखो जैसे कि ये देखो ये सारे पेयर मैंने बना दिए हैं ऑलरेडी। देखिए ईदर और, either or, neither nor, not only but also both, and whether or। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। सो इसका चलिए हिंदी में भी मीन लिख लीजिए, ईदर और। ठीक है, चाहे 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 तुम आओ या ना हो, चाहे या फिर या फिर या तो ईदर का मतलब होता है चाहे या फिर या तो, और का मतलब होता है या। ठीक है, या। नेक्स्ट है हमारा नीदर नॉर। नीदर नॉर, नीदर का मतलब होता है ना ही ना तो। ठीक है, नॉर मतलब ना ही। ठीक है, जैसे कि ना ही तुम जाओगे ना ही मैं, नीदर आई विल गो नॉर यू। ऑलराइट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली का मतलब क्या होता है, ना सिर्फ, एंड बट ऑल्सो बल्कि। तो ये जब दोनों साथ में आएंगे, हमेशा साथ ही में आएंगे, ये हट नहीं सकता। ठीक है, बोथ एंड, जैसे कि दोनों जैसे हम दो लोगों की बात करते हैं तो हम बोथ एंड का यूज करते हैं। जैसे कि बोथ माय फ्रेंड्स एंड माय सिस्टर, मतलब बोथ दोनों, मेरा भाई और मेरी बहन, दोनों की, दो लोगों की बात करेंगे तो हम बोथ और एंड का यूज करते हैं। बोथ माय ब्रदर एंड माय सिस्टर प्ले द पियानो, मतलब दोनों ही मेरे भाई और मेरी बहन दोनों ही पियानो बजाते हैं। ठीक है, तो बोथ एंड का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड जॉइंट्स इक्वल सब्जेक्ट्स एज अ पेयर। जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं बोथ एंड के बारे में ये बता रहा है कि वो हमेशा इक्वल सब्जेक्ट एज अ पेयर बनाते हैं। इक्वल, जैसे कि मेरे दोनों मेरे भाई बहन, मतलब मेरा भाई भी मेरी बहन दोनों ही पियानो बजाते हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट का सेम काम हो गया। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, बोथ एंड की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले क्या है कंजंक्शन, क्या है, व्हाट इज अ कंजंक्शन। ठीक है, तो अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, या फिर वन वर्ड टू अनदर वर्ड, या फिर वन क्लॉज टू अनदर क्लॉज। ठीक है, जो एक वर्ड को या सेंटेंस को या फिर क्लॉज को एक दूसरे से जोड़ता है। क्लियर हुआ। Now question arises, how many types of conjunctions are there? So there are 3 types of conjunctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunction and correlative conjunctions. ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जल्दी से इसको स्टडी करिए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, नहीं लिया है तो फिर से जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जल्दी से बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो अब आप लोग डाउट पूछना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग डाउट पूछोगे तो डेफिनेटली मैं उस डाउट पे वीडियो जरूर बनाऊंगी, उससे आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने अपने डाउट्स क्लियर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। ऑलराइट, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सभी कंजंक्शंस की नॉलेज हो सके। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, टू improve your spoken English, so WhatsApp on given number। ठीक है, अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो आपके ग्रामर सेक्शन है, आपकी इंग्लिश इससे अच्छी हो जाएगी, लेकिन बोलने के लिए तो आपको हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप दिए गए WhatsApp नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।